हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज का 16 प्रोग्राम। जिन लोगों ने प्रीवियस सीरीज के प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। जो हमें सीरीज दी हुई है इसे हमें पहले कैलकुलेट करना है एंड देन हमें इसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो आज हम समझने वाले हैं कि जावा की हेल्प से कैसे हमें सीरीज को प्रिंट कर पाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपको सीरीज मेंशन है। अब बात करते हैं कि हमें इस सीरीज को कैलकुलेट करना है एंड देन आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करें? इस सीरीज में क्या चीज है कि आपको स्टार्टिंग तो पता है कहां से हो रही है, x की पावर 1/1। ये आपकी सीरीज की स्टार्टिंग है। एंडिंग कहां पे हो रही है? n पे। यानी n का मतलब यहां पे क्या है? x की पावर n/n। यानी इसका मतलब आपको नहीं पता कि आपकी सीरीज एंड कहां पे होगी, तो आपको n के अकॉर्डिंग यानी एक ऐसी अननोन वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना है कि यूजर कोई भी वैल्यू डाले तो उसको इस सीरीज का आंसर एग्जैक्ट मिले और वो प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं इस सीरीज का पूरा ड्राई रन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहां पे हम इसका ड्राई रन परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं कि इस सीरीज में करना क्या है। सबसे पहले तो हमें यूजर से दो वैल्यूज इनपुट लेनी है, एक x और एक n। क्योंकि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो वो यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। और n की सीरीज कहां तक, कौन सी वैल्यू तक चलनी चाहिए, वो भी यूजर इनपुट करेगा। तो इसे देखते हैं। आपको पता है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं सीरीज का क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं 16 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है सीरीज 16। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? मेन फंक्शन आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद वॉइड मेन के बाद मैंने लिखा है इंट n और इंट x। n और x ये दोनों मैंने अभी आपको बताए थे। इनकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा? इनकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। n और x इनकी वैल्यू यूजर क्यों इनपुट करेगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि सीरीज में x की वैल्यू क्या है और कहां तक सीरीज चलनी है। ये दोनों बातें हम यूजर से लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट की। इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। इंट n इंट x का मतलब है कि जो n और x है वो इंटीजर टाइप है। इंट हम शॉर्ट में इंटीजर को क्या लिखते हैं? इंट, ठीक है। तो इंटीजर टाइप में इसका मतलब n और x में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जिसमें हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, i, sin और s। अब पहले i और sin की बात कर लेते हैं। i और sin के आगे लिखा हुआ है int, यानी इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई बुलियन वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। अब मैंने i लिया क्यों है, बात करते हैं i के ऊपर। हमें हर एक टर्म को कैलकुलेट करना है, देन उसका एक सम कैलकुलेट करके एस में स्टोर करना है एंड देन उसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो हर एक टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक टर्म के पास जाना पड़ेगा या हर एक टर्म को बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो लूप में किसकी हेल्प से चलाऊंगा? आई की हेल्प से, ठीक है। अब बात करते हैं साइन। मैंने साइन क्यों लिया है? साइन मैंने इसलिए लिया है, आप देख सकते हैं हर टर्म का साइन चेंज हो रहा है। पहले टर्म में साइन प्लस है, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हर बार जो साइन चेंज हो रहा है, तो ये साइन इक्वल्स टू 1 जो है ये हमारी साइन चेंज करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे दो इंटीजर वेरिएबल्स हो गए और मैंने आपको बताया कि इसकी वर्किंग मैंने क्यों लिया है मैंने इन्हें। अब बात करते हैं s इक्वल्स टू 0.0, जिसका क्या लिखा हुआ है? डबल। डबल यानी कि डेसिमल वैल्यू। इसका मतलब ये है
आप s के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल के साथ ये फायदा होता है कि आप डेसिमल वैल्यू के साथ साथ इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, या फिर डबल डेसिमल वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू। अब मैंने s को डबल में क्यों लिया है, इस सीरीज को देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा आंसर आता है 49.8, तो अगर हमारा जो s है वो डबल में नहीं होगा, वो इंटीजर में होगा, तो हमारा आंसर 49.8 तो आएगा, पर हमें शो सिर्फ 49 ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर मिले, तो इसलिए आपको इसे डबल में लेना पड़ेगा, ताकि पॉइंट में जो वैल्यू है उसे भी आप देख सकें। तो ये रीजन था कि मैंने s को डबल में लिया था, और s लिया किस लिए, इस सीरीज का पूरा जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे मैं s में स्टोर कराऊंगा एंड देन उसे प्रिंट कराऊंगा। तो यहां तक हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। मैं इसे रब कर देता हूं। अब हमें सीरीज की मेन सॉल्विंग करनी है कि अब हम कैसे सीरीज को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यूजर ने n की वैल्यू इनपुट करी है 5 और x की वैल्यू इनपुट करी है 3। तो अब हमारी सीरीज क्या हो गई, सीरीज हो गई 3 की पावर 1/1 माइनस 3 की पावर 3/3 प्लस 3 की पावर 5/5 माइनस 3 की पावर 7/7 टिल 3 की पावर n/n। ये हमारी सीरीज हो गई। अब हमारी ये जो सीरीज है ये चलेगी कहां तक, यूजर ने n की वैल्यू 5 इनपुट करी है। ठीक है, तो यानी n हमारा ये रहा, यानी पावर जो होगी उधर तक चलेगी। n की वैल्यू क्या है 5, तो यानी 5 पावर कहां तक है, यहां तक। हमें सीरीज इतनी प्रिंट करानी है, इतनी कैलकुलेट कराएंगे, देन हम उसे प्रिंट कराएंगे। अगर मैंने n की वैल्यू 7 डाली होती तो यहां तक चलती, या फिर मैंने और ज्यादा डाली होती तो सीरीज और आगे तक चलती। तो अभी हमारी सीरीज कहां तक चल रही है, यहां तक। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये रन करेगी। सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे को इस सीरीज का एक पैटर्न ढूंढना है। मुझे इतना पता है कि बार बार यहां पे 3 यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 3 5, मैंने देखा पावर में 2 का गैप है, तो मैंने क्या किया, मैंने लूप इस तरीके से चलाया कि पहले मेरे को 1 मिल जाए, देन मेरे को 3 मिल जाए, देन मेरे को 5 मिल जाए, क्योंकि नीचे अपॉन में मुझे क्या चाहिए 1 3 5। ठीक है, तो 1 3 5 ऊपर है, 1 3 5 नीचे, तो मेरे को लूप इस तरीके से चलाना है कि पहले मुझे 1 मिले, फिर मुझे 3 मिले, फिर मुझे 5 मिले। तो मैंने क्या किया, फॉर लिखा i इक्वल्स टू 1, मैंने i को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि मुझे कहां से स्टार्ट करना था, 1 से। i इज लेसर देन इक्वल्स टू n, खत्म कहां पे करना है, 5 क्या है, n है आपका, तो i इज लेसर देन इक्वल्स टू n। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन लास्ट स्टेप इज अपडेशन। अब मुझे 1 के बाद कितने पे जाना है, 3 पे, यानी 2 आगे, तो मैंने i प्लस इक्वल टू लिखा। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है i प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका मतलब है i इज इक्वल्स टू i प्लस 2, यानी i की जो भी वैल्यू हो उसमें 2 ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो 1 प्लस 2, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम आपकी कितनी हो जाएगी 3, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग हो। ठीक है, तो यहां तक हमने फॉर का लूप बना लिया। अब फॉर का जो लूप है वो मेरा यहां से लेके यहां तक रन कर रहा है, इसका मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप यहां से लेके यहां तक रन करता रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, हमें एक टर्म प्रिंट करना है। अब एक टर्म कैसे प्रिंट करेंगे, s इज इक्वल्स टू s प्लस, इसका लॉजिक क्या है, देखिए यहां लिखा है s इक्वल्स टू, तो मैंने भी लिख दिया s इक्वल्स टू s प्लस। s प्लस क्यों, जो भी मेरे टर्म है वो कैलकुलेट होकर स्टोर होते जाएं। यानी मान लीजिए पहले मेरा s के अंदर 5 है, अब मुझे इसके अंदर 2 ऐड करना है, तो मैंने करा 5 प्लस 2, यानी मैंने s के अंदर ऐड किया जो भी चीज ऐड करनी है, तो इसलिए s प्लस लिखते हैं। इस s प्लस से क्या होता है कि s की जो पहले की वैल्यू है वो तो रहे, साथ में और चीजें ऐड हो जाएं, तो इसलिए हम लिखते हैं s प्लस, फिर आगे कुछ भी और लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद s इज इक्वल्स टू s प्लस, तो अभी मेरी s की इनिशियल वैल्यू क्या है
0.0, तो हम ये 0.0 ले लेते हैं। मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई, मैंने क्यों लिखा मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई? एक्स की पावर 1, सबसे पहले क्या बनना है, एक्स की पावर 1। तो पावर जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट पाव का यूज करते हैं। जिसको भी नहीं पता, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें, वहां से मैथ डॉट पाव की वीडियो खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो मुझे इस टर्म को बनाने के लिए, एक्स की पावर 1 को बनाने के लिए मेरे को लिखना पड़ा मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड क्यों लगाया, क्योंकि उसके बाद डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है, जो ऊपर आई है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय आई इनटू साइन। मैंने आपको क्या बताया था, साइन का इनटू क्यों करना है, ताकि आप हर बार साइन चेंज कर सको। अब हम इसे रन करके देखते हैं अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी यूजर ने जो वैल्यूज डाली हैं उस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या ये रन कर रहा है या नहीं। s इज इक्वल्स टू एस प्लस, ये हमारा s हो गया, इक्वल्स टू s प्लस, तो s की ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या है 0.0, 0.0 प्लस मैथ डॉट पाव x कॉमा आई, आपकी x की वैल्यू क्या है 3, i की वैल्यू क्या है 1। अब इससे पहले हम इसको रन कराएं, हमने चेक तो किया नहीं क्या हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं। i इक्वल्स टू 1, 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 1 5 से छोटा है, कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लूप के अंदर आए तो मैंने आपको मैथ डॉट पाव एक्सप्लेन कर दिया, s इज इक्वल्स टू एस प्लस मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई। अब मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई क्या करेगा, मैथ डॉट पाव एक्स क्या है आपका, x की वैल्यू है 3, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, तो 3 की पावर 1, उसके बाद क्या है डिवाइड, तो आपने लगाया डिवाइड, उसके बाद क्या है i की वैल्यू क्या है 1, ये हमारा हो गया 1, इनटू किया हमने साइन का। अब साइन की ओरिजिनल वैल्यू हमने ली थी 1, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन की हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 1, तो ये इनटू 1 इतना हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब हमें क्या करना था, हर बार साइन को चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा एक टर्म प्रिंट हो गया, ये मेरा एक टर्म आ गया 3 की पावर 1 अपॉन 1। अब सेकंड टर्म के लिए मुझे वैल्यू चाहिए नेगेटिव में, माइनस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन की वैल्यू चेंज करूंगा, साइन इक्वल्स टू साइन इंटू -1। आपकी साइन की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 आपने मैथ्स में पढ़ा है, 1 इंटू -1 -1 होता है। ठीक है, तो अब आपकी साइन की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, यहां तक हमारा फॉर का लूप है, तो अभी हम इसके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी कंडीशन अभी ट्रू है। तो यहां से हम वापस ऊपर जाएंगे इधर, जैसे ही आप इधर गए i प्लस इक्वल टू, i की वैल्यू क्या होगी 2 से अपडेट होगी, तो i की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो 1 से अपडेट होगी, क्या हो गई i की वैल्यू 3 हो गई। अब आप कंडीशन वापस चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 3 5 से छोटा है, कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। s इज इक्वल्स टू एस प्लस, अब आपका s क्या है, अब ये पूरा आपका s है, अब आप इसमें प्लस करोगे, इसलिए s प्लस लिखना जरूरी होता है। अगर आप s प्लस नहीं लिखते तो आपकी ये वैल्यू ना गायब हो जाती, जो नेक्स्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करते बस वही रह जाती। अगर आपको सारी वैल्यूज एक जगह कैलकुलेट करके रखनी है तो आपको s प्लस लिखना ही पड़ेगा। मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई, अगेन आपने प्लस लगाने के बाद क्या देखा, मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा आई, तो इस बार x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 3, x कॉमा i 3,3, तो अब 3,3 यानी कि 3 की पावर 3, इसके बाद क्या है 3 की पावर 3 की बाद क्या है, डिवाइड का साइन है, तो ये आपने लगाया डिवाइड, उसके बाद किससे डिवाइड हो रहा है, i से, i क्या आपका, i आपका 3 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका सेकेंड टर्म एज इट इज आ गया, पर इसमें एक दिक्कत है, वो नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इनटू साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब साइन से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, साइन की वैल्यू क्या है -1, अब मैं जब इसे इनटू करूंगा -1 से तो ये प्लस का है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको जब लूप को रन करके फिनिश करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, साइन इक्वल्स टू साइन इंटू -1। अगेन अब हम साइन की वैल्यू चेंज करेंगे ताकि अब हमें नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव साइन मिले। ठीक है, तो साइन इंटू -1, तो साइन की वैल्यू आपकी -1,
तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1 इंटू -1 आपका हो गया 1, यानी +1। अब इसके बाद जैसे ही आपका ये स्टेप रन कर गया, यहां से लेके यहां तक आपका लूप चल रहा है, अब वापस ऊपर जाएंगे। i प्लस इक्वल टू, आप अपने जो लूप को है वो फिर से अपडेट करेंगे, उससे i की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे। तो इसमें i की वैल्यू 2 से अपडेट होगी, 3 से 5 हो जाएगी। आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज लेसर देन 5, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या 5 5 के इक्वल है, कंडीशन हो गई ट्रू। इससे हमें क्या समझ में आया कि दोनों में से अगर एक चीज भी ट्रू है तो वो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। अब हम लूप के अंदर आ गए, s इज इक्वल्स टू s प्लस, तो ये आपका पूरा s है, इसमें हमने प्लस किया मैथ डॉट पाओ x कॉमा i। इस बार x की वैल्यू क्या है 3, i की वैल्यू क्या है 5, यानी 3,5। यानी इस बार आप क्या प्लस करोगे, अब मैं यहां नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, आप लिखोगे 3 की पावर 5। क्यों, x की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू 5 थी, तो 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, आपने ये लगाया डिवाइड का साइन। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू आपकी 5 है। ठीक है, अब इनटू, साथ में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, इनटू साइन। अब साइन क्या है, साइन की वैल्यू है आपकी 1, तो इनटू 1। इतना आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, साइन इज इक्वल्स टू साइन इंटू -1। साइन की वैल्यू क्या आपकी 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसके बाद ऊपर जाओगे, आप फिर से अपने लूप को अपडेट करोगे, i प्लस इक्वल टू, तो इस बार i की वैल्यू 5 से 7 हो जानी है। ठीक है, अब आप कंडीशन चेक करोगे, 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 7 5 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। 7 5 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो हम ये फॉर के लूप के बाहर आ गए। फॉर के लूप के जब आप बाहर आ गए तो आपने ये देखा, ये फॉर का लूप आपका पूरा रन कर गया, यानी जो आपको कैलकुलेशन करनी थी वो कैलकुलेशन हो गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, अब हमें प्रिंट का काम करना है। इसको, इस स्टेप को रन करने से पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं s इक्वल्स टू 0.0 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 1 इंटू 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 अपॉन 1, नीचे 1 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं होती। 3 की पावर 1 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3। तो आपका पहला टर्म सॉल्व होके 3 आ गया। जो आपका पहला टर्म था 3 की पावर 1 अपॉन 1 वैसे ही आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्लस 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 27। 27 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 27 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। 9 इंटू -1, जब आप 9 जो है वो प्लस का है और जो आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो +9 इंटू -1, तो आंसर क्या आएगा आपका -9। ठीक है, जो सेकंड टर्म था वो आपको माइनस में चाहिए था, जब आप इस सेकंड टर्म को सॉल्व करोगे तो 9 ही आएगा, साथ में माइनस आएगा, तो मैंने -9 लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस। ठीक है, 3 की पावर 5 अपॉन 5। 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 243। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 243 को जब आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा 48.5। तो ये हम लिख देते हैं 48.5। 48.5 इंटू 1, तो 48.5 ही हमारा आंसर आएगा। तो यानी ये जो थर्ड टर्म है ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ही आएगा। ये देखो, आपको एक सीरीज एक फॉर्मेट में दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना था, कैलकुलेट करना था, ये मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। s इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 9 -6 प्लस 48.5, तो आंसर क्या आ गया आपका 42.5। ठीक है, -9 था तो 3 - 9 कितना हो गया -6, -6 और प्लस 48.5 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 42.5। तो आपकी जो सीरीज थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया और वो कैलकुलेट होके ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं, मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। जब हमारा लूप खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एसओपीएलएन। एसओपीएलएन एक फंक्शन है जो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी बच्चा एसओपीएलएन का यूज नहीं करेगा, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए एसओपीएलएन यूज कर रहा हूं। आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का यूज करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का यूज करना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। एसओपीएलएन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि अगर आप कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं तो वो अलग तरीके से प्रिंट होगी, और कोई चीज आप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिख रहे हैं तो वो अलग तरीके से प्रिंट होगी। तो पहले देख लेते हैं जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है वो क्या प्रिंट होगा। तो जब हमने ये सम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है तो ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो सम इक्वल, ये एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। अब बाहर क्या है, उसके एस है, एस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। तो जब कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो एस की वैल्यू क्या है, 42.5। तो सम इक्वल 42.5। आप इसकी जगह कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 42.5। तो यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूजर ने जो वैल्यूज डाली थी उसके अकॉर्डिंग यही आउटपुट आना चाहिए था, और यही आउटपुट हमारा आ रहा है। ये आउटपुट बिल्कुल ठीक है, और ये पूरा सीरीज का प्रोग्राम हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था 16 प्रोग्राम सीरीज का। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, यानी हमारे ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसे कॉल कराएंगे। कॉल कराते टाइम हमें n और x की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, क्योंकि n और x की वैल्यू मैंने आपको बताया था कौन इनपुट करेगा, यूजर इनपुट करेगा जो इस प्रोग्राम को कॉल कराएगा। तो यहां पे मैं n की वैल्यू दे देता हूं 5 और x की वैल्यू दे देता हूं 3। 5 यानी मेरे नंबर ऑफ टर्म्स 5th तक चले, और 3 यानी कि x की वैल्यू जो हो वो 3 हो। तो देखिए हमारा सम कितना आ गया, 42.6। यानी यही मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल आपको समझाया था और हमारा यही आउटपुट आ रहा था। यानी इस समय श्योर हो गया कि जो प्रोग्राम हमने सॉल्व किया है वो हमें करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।